टाइम हो रहा है 12:10 और मैं निकला हूँ अभी फैक्ट्री से घर की तरफ, यानी नीमराना से गुड़गांव की तरफ। वीडियो आएगी ये वाली कल है दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। अक्सर कहा जाता है ना कि भाई ये वीडियो, जैसे आप ही गाड़ी चला रहे हो, लग्जरी गाड़ी आप वो कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो क्या खर्चा आता है, क्या मेजर इसका खर्चा है। भैया मेरे को 2-3 लाख रुपए में ऑडी A4 मिल रही है, कोई 8 लाख रुपए में मिल रही है, कोई 10 लाख रुपए में मिल रही है। ऐसे कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, DMs भी आते हैं, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि भाई ये वाला खर्चा है या ये इंश्योरेंस का खर्चा, XYZ जो उनके सवाल होते हैं, जितना मैक्सिमम मैं आंसर कर पाता हूँ उतना कर देता हूँ। हाल फिलहाल में एक ऐसा खर्चा आया इस गाड़ी में जो कि अभी जैसे चल गई है 83,400 किलोमीटर। ये ली थी मैंने सेकेंड हैंड, जब चली हुई थी लगभग 15,000 किलोमीटर। तो 15,000 से आज ये जो 80,000 चल गई है, तब से लेके अब तक का ये वाला एक्सपेंस ऐसा है जो कि सबसे कॉस्टली था आज तक का। अब उसको मैंने कैसे कम किया, क्या उसमें प्रॉब्लम आई, क्या नहीं, उसके लिए चलते हैं पुरानी वाली उस वीडियो के लिए जो मैंने बनाई तो थी, बट कभी उसको पब्लिश नहीं किया, वो नहीं किया। तो पहले सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ दी क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या नहीं आई थी। कहते हैं ना, लाइफ में आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। जिस समय आपको जहाँ होना आप वहीं होंगे, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। मतलब वीकडे है और मैं हूँ फिलहाल जयपुर में, और इतने टाइम से जयपुर में ही हूँ, जाना भी नहीं हो रहा कहीं, और ऐसे काम में या ऐसी चीज़ में ऑक्यूपाई हूँ कि वो चीज़ सॉर्ट भी नहीं हो रही और वो भी नहीं हो रही। मतलब वहाँ पे भी कई स्टेप्स ऐसे हैं कि ये वाला काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फिर चला जाऊँगा, उससे पहले ये अटक जाता है, वो अटक जाता है, सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। मौसम का भी यही हाल है, कभी बारिश होती है, कल भी कई जगह इतनी अच्छी बारिश थी जयपुर में, और आज अभी देखो फिलहाल हो रही है धूप। मतलब हमारे उधर कल भी बारिश नहीं थी। मैं रहता हूँ अजमेर, इधर जयपुर अजमेर हाईवे के आसपास, और झोटवाड़ा साइड या उस तरफ सिटी साइड, वहाँ पे बढ़िया बारिश। अभी भी टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे 33 डिग्री, और बारिश का कुछ नुकसान ऐसा भी होता है जो कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी में पंचर ही पंचर। और जब से बारिशों में ये जा रही है, इधर उधर हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, क्योंकि रोड की कंडीशंस ऐसी है, दिल्ली जयपुर हाईवे ऐसा है कि भाई पंचर होना ही होना है। मैं चला रहा हूँ इसलिए नहीं कि पापा चला रहे हैं तब भी पंचर तो हो ही रहा है, उसमें कोई लेना देना भी नहीं कि हाँ मेरी वजह से ही होगा या उनकी वजह से होगा। एक चीज़ और जो हो गई इसमें बारिश की वजह से, वो ये है कि जब हम स्टीयरिंग को काटते हैं ना, जैसे खड़ी गाड़ी को भी अगर हल्का फुल्का सिर्फ इतना सा लेफ्ट राइट भी करते हैं ना, तो जैसे जॉइंट्स जो होते हैं उसके, वो चू 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 वैसे नहीं करते जैसे दरवाजे हो जाते हैं जो हिंज नॉइज करते हैं, वैसी वाली आवाज़ आ रही है, जिसको दिखाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ इसे अभी ऑडी के सर्विस सेंटर, जो कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ जयपुर में। सो जी, हेलो, हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत टाइम हो गया, बड़े दिनों बाद निकलना हुआ, तो भी इस हिसाब से हुआ। ओ भाई, निकलने से पहले ये दिखाता हूँ, पानी देखो ऊपर, पता नहीं क्या नदी है क्या है। 1-2 बार पहले भी गया हूँ, तब वैसे उसमें दिखाई देता है। गाड़ी नीचे है ना, दिखाई नहीं देता। एंड में तो बढ़िया दिखाई देता है, यहाँ दोनों तरफ ना एक, हाँ ये दिखाई दे रहा जैसे, पता नहीं खेती के हिसाब से भर रखा है या क्या हिसाब है। मैं जा रहा हूँ इसको सही कराने या दिखाने। हो सकता है नॉर्मल ये ऑयलिंग ग्रीसिंग से सही हो जाए, WD-40 से, या फिर कुछ पैसे लगेंगे। सो जी, जो होता है जैसा होता है आपको बताता हूँ। रोड को बने टाइम नहीं हुआ, रिंग रोड को, और इतनी बुरी हालत कर रखी है ना। मतलब इतने टाइम बाद आया हूँ मैं दोबारा, बट स्टार्टिंग में भी ऐसी ही थी। इतने जर्क्स एंड जोल्स आते हैं, ऊंची नीचे बना रखी है, और टूट फूट ऐसी। कई रोड तो ऐसी हैं, हमारे घर के पास एक हाईवे है, हाईवे के फ्लाईओवर है, उसको बने टाइम नहीं हुआ, और वो बारिश में ऐसा बह गया पूछो मत। वो बारिश का मैंने नाम ही लिया था। एक यहाँ पे वो आता है अंडरपास, ऊपर रेलवे क्रॉसिंग है, इतना पानी भरा हुआ है। पहले तो अच्छे से देखा लोगों को आते जाते, उसके बाद क्रॉस कर रहा हूँ। ये एक तो पहले ही बुरी हालत, ऊपर से ये चीज़। और
सेम सिनारियो हुआ था जब बारिश अच्छी पड़ रही थी ना, तो इसको लेके हम कहीं गए होंगे, उसके बाद घर पे आके खड़ी करी एंड नेक्स्ट दिन जब पापा ने इसे चलाई ना, तो उसके बाद ये जो लेफ्ट राइट करने में चूं 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 जो आवाज़ आ रही है भाई दिल पे लगती है। The next day. अब जैसा कि वीडियो में आपको मैंने बताया, पानी की वजह से इस गाड़ी में स्टीयरिंग रैक की प्रॉब्लम आई। जो उसका बुश भी होता है ऊपर का, जो रबर वाला है या प्लास्टिक या जो भी मटेरियल का वो है, वो भी कट गया। उसकी वजह से पानी चला गया अंदर पूरी रॉड। एक तरीके से ये मान लो कि थोड़ी बहुत जाम मान लो, या वैसे ही मान लो कि जैसे ही स्टीयरिंग काटो कड़ 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 उसकी आवाज़ आए। इसको दिखाने के लिए मैंने ऑडी भी दिखाया, और ऑडी से अब क्या एस्टीमेट आया वो बता देता हूँ आपको। ऑडी जयपुर में मैंने इसे दिखाया, वहाँ का थोड़ा बहुत एस्टीमेट कम था। मैंने फिर उसके बाद ऑडी फरीदाबाद से लिया, वहाँ पे एस्टीमेट आया इसका 3,35,000 प्लस GST प्लस लेबर चार्जेस 16,000 रुपये। अब मानो ये 3,35 प्लस 16 पूरा मान के चलो 3.5-4 लाख रुपए का चूना था ये। मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आपकी पानी में गाड़ी इन्वेड हो गई, थोड़ा सा पानी चला गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। या ये बम्पर तक, या कैसे भी मान लो उस चीज को कि वो हल्की सी उसका पार्ट कट गया, उसमें से पानी अंदर ड्रेन हो गया, अंदर आ गया और वो चीज खराब। अब इतना पैसा इस गाड़ी में, जिसकी मार्केट वैल्यू भी आप लगा के देख लो 2015 और 80,000 और सेकेंड ओनर के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू यहाँ आएगी लगभग उसका आधा पैसा या ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर उस परसेंटेज का पैसा ये मांगने लग गए। गजब बेइज्जती है। अब या तो चलानी है, चलानी छोड़ो, अगर बेचनी है तो भी कराना पड़ेगा, और चलानी है तो भी कराना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन। और ये गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ अगर आप बाहर खुलवाने का सोचो तो उसमें भैया बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि फिटिंग सही से होगी नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। कुछ जानने वाले थे, उनसे भी हमने पूछा कि भैया ये चीज़ बाहर कराएं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वाली चीज़ अगर आप बाहर कराते हो तो उसके चांसेस हैं कि यही प्रॉब्लम आपकी दोबारा से रिपीट हो जाएगी, तो जितने पैसे आपने बाहर लगाए वो भी ज़ीरो। उसके बाद कंपनी कराओगे तो जो पैसे कंपनी मांग रही है प्लस वो। मतलब दिल्ली NCR का ये जो 10 साल वाला रूल है ना, इसके चक्कर में इंसान बहुत पैसे उसमें चला जाता है कि एक तो अमाउंट बड़ी, ऊपर से आप ऐसी गाड़ी में जिसका टाइम भी खत्म हो रहा है, जिसके किलोमीटर्स भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास जा रहे हैं। चलो 1 लाख तो अलग चीज़ है कि ऐसी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम आती नहीं अगर आप टाइमली मेंटेन करा रहे हो, टाइमली सर्विस करा रहे हो, बट फिर भी एक दिमाग में होता है ना कि यार 1 लाख के ऊपर ना कीड़ा है कि खर्चा मांगेगी, ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें। तो वही सारी सिनारियो था, वही सारी चीज़ें हम लेके भी चल रहे थे। इवेंचुअली क्या किया, मैंने जयपुर में कुछ और ढूंढे ये जो लग्जरी कार का काम करते हैं, जिसका नाम भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। उनसे भी मैंने एस्टीमेट लिया और उन्होंने भी यही कहा कि भैया आप दिखा दो एक बार, हो सकता है ये रिपेयर हो जाएगा। मैंने कहा अगर रिपेयर नहीं कराना तो कह रहे रिप्लेस होगा। फिर उसमें भी वही होता है कि जो पार्ट आएगा वो नया तो आएगा नहीं, वो आता है यूज्ड, जो कि आता है जैसे दुबई में गाड़ियाँ जो कटती हैं अच्छी क्वालिटी की, जिन्हें वो कहते हैं अगर वो साफ़ सुथरी गाड़ी अगर वो कट रही है उसके स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं। जैसे दिल्ली में भी होता है कि भाई कोई गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई, कुछ हो गई, तो उसके जितने पार्ट्स हैं वो कट के जो भी अच्छी क्वालिटी के मार्केट में आ जाते हैं। बट उसमें भी क्या होता है कि फेथ वाली बात है कि हो सकता है कि आपको डीलर सही दे, हो सकता है कि ना दे, हो सकता है जिनसे आप करा रहे हो वो आपको कोई सही चीज़ दे, और हो सकता है ना दे। तो यही सारा सिनारियो हमने कंसिडर करके लास्ट में मैं जो जयपुर का वो है ऑलमोस्ट मेरे घर के भी पास था, मैं रहता हूँ अजमेर रोड पे, वो था बागरोटा था क्या था, हाँ वही था, मतलब कुल मिला के पास था। वहाँ मैं चला गया, वहाँ पे मैंने उनकी वर्कशॉप देखी। वर्कशॉप में काफ़ी सारी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, तो देखने में आपको एक वाइब्स आ जाती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका जो ये वाला पार्ट जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली हाउसिंग, आप मान लो कि ये हाउसिंग हम बदल देंगे, मोटा मोटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपका जाम नहीं हुआ है, चल रहा है, सिर्फ एक नॉइज़ आ रही है, एक उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, मोड़ने में प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा, तो ये हाउसिंग बदल देंगे, हो जाएगा। वेल इनफ वो था कि यार चलो ठीक है। उन्होंने भी एस्टीमेट बताया लगभग कि 40,000 रुपये आप मान के चलो। बाकी फिर भी ये होता है कि कोई चीज़ एक बार जब खुलेगी तब पता चलेगा कि हम इसमें जब ये पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उससे होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे को मैक्सिमम फिगर बता दो। कह रहे आप मैक्सिमम 40 का कैपिंग लेके चलो, 40 में आपका काम हो जाएगा।
उन्होंने खोला। नेक्स्ट डे मेरे को शायद उन्होंने गाड़ी भी नेक्स्ट डे ही दे दी थी कि ज़्यादा देर का काम है नहीं, एक दिन में ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी। मेरी गाड़ी का जब मैंने स्टीयरिंग काट के देखा, मस्त एकदम सही। और ये वीडियो भी इसलिए डाल रहा हूँ आज इतने टाइम बाद कि भाई उस समय डालने का कोई लॉजिक था नहीं, एकदम लेटेस्ट या कहेंगे ना ताज़ा काम कराया था। इतनी जल्दी सारी चीज़ बता दूंगा तो बहुत जल्दी वाला वो होगा, ओपिनियन जल्दी वाला रिव्यू होगा। इससे बेटर है कि भैया उस समय कराया था तब के किलोमीटर्स भी एक बार वीडियो में चेक करके डाल दूंगा कि कितने थे। आज के हैं 83,400। अभी इसकी सर्विस भी आएगी इस 85 के आसपास, तो एक बार कंपनी जाएगी जब गाड़ी तो वो भी वो चेक कर लेंगे। अब इतना टाइम मैंने चला ली, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। वापस से अगर पानी में जाएगी तो ही ये प्रॉब्लम वापस से रिपीट होगी। अब सोचो 3.5 लाख का खर्चा, या चलो हाँ 3.5 का पकड़ लो फिगर, 3.5 का खर्चा मैंने वो काम कराया 40,000 में। 40,000 भी ज़्यादा है, बट 3.5 के हिसाब से तो बहुत छोटा मल्टीपल हो गया उसका। तो ऐसे कुछ खर्चे आते हैं इन गाड़ियों में, जो कि एक हिडन एक्सपेंस आप मान के चलो कि किसको पता था कि भाई मैं पानी में से अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ और पानी बम्पर के आसपास ही था, बम्पर से नीचे ही था, और उस समय उसका वो कट जाएगा जो भी रबड़ का पार्ट है और वहाँ से पानी इन्वेड हो जाएगा। और ये गाड़ी शांति से जो हमने खड़ी करी नेक्स्ट डे ही आवाज़ देने लग जाएगी। सो जी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। Peace.